श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु प्रजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान् इंद्रिय विषयों, पुंस किसी व्यक्ति का, संग आसक्ति, तेषु उनको इंद्रिय विषयों को उपजायते उत्पन्न होता है, संगत आसक्ति से संजायते विकसित होता है, कामा इच्छा, कामात् इच्छा से, क्रोध क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु प्रजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अनुवाद: इंद्रियों के विषयों पर चिंतन करते समय व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लोभ, वासना आदि को वैदिक शास्त्रों में मानस रोग या मन के रोग माना गया है। रामायण में कहा गया है, मानस रोग कछुका में गाय ही सबा के लखी बिराले नहा पाए। V53। हम सभी शरीर की बीमारियों से अवगत हैं, यहाँ तक कि एक शारीरिक बीमारी भी किसी के पूरे दिन को दुखी करने की शक्ति रखती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लगातार कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और चूंकि हम काम, क्रोध, लोभ आदि को मानसिक रोग नहीं मानते, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव ज्ञान की एक शाखा है जो इन बीमारियों का विश्लेषण करने और उनके समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास करती है। हालांकि पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समाधान दोनों ही वांछित नहीं है और मन की वास्तविकता का स्थूल अनुमान प्रतीत होते हैं। इस और इसके बाद के श्लोक में श्री कृष्ण ने मन की कार्य प्रणाली के बारे में सही और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। वह बताते हैं कि जब हम बार बार यह चिंतन करते हैं कि किसी वस्तु में सुख है तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में कई लड़के और लड़कियां हैं और वे एक दूसरे के साथ सहजता से बातचीत करते हैं। एक दिन एक लड़के को एक लड़की के बारे में कुछ पता चलता है और वह सोचने लगता है, अगर वह मेरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जैसे ही वह लगातार इस विचार को अपने मन में दोहराता है, उसका मन उससे जुड़ जाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह उसके प्यार में पागल है और वह पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन बार बार उसकी ओर जाता है। उसके दोस्त उसका उपहास करते हैं कि वे सभी कक्षा में उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दीवाना नहीं है। उसकी वजह से उसकी नींद क्यों खराब हो रही है और उसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद हो रही है? सच तो यह है कि वह बार बार यही सोचता था कि लड़की में सुख है, इसलिए उसका मन उसमें आसक्त हो गया। अब लगाव अपने आप में काफी हानिकर लगता है, लेकिन समस्या यह है कि आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी को ड्रिंक्स का शौक है तो ड्रिंक्स की इच्छा बार बार मन में आती है। अगर किसी को सिगरेट का शौक है तो सिगरेट पीने के आनंद के विचार बार बार मन में आते रहते हैं, जिससे सिगरेट पीने की लालसा पैदा होती है। इस प्रकार आसक्ति इच्छा की ओर ले जाती है। एक बार जब इच्छा विकसित हो जाती है तो ये दो और समस्याओं को जन्म देती है, लालच और क्रोध। लोभ इच्छा की पूर्ति से आता है, जिमी प्रतिलाभ लोभा अधिकाय। रामायण V54। यदि आप इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो ये लालच की ओर ले जाती है। इस प्रकार इच्छा को तृप्त करने से कभी भी इच्छा समाप्त नहीं होती। यत् पृथिव्या व्रीहि यव हिरण्यं पशव स्त्री न दुह्यन्तिमिन् प्रीतिं पुंस काम हतस्य ते। भागवतम 9.1 9.13 V55। यदि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति, विलासिता और कामुक वस्तुएं मिल जाएं, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को दुख का कारण जानकर इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी ओर, यदि इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो तो क्या होगा? इससे क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छा की रुकावट से निर्मित होता है और इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है, जबकि आसक्ति इंद्रिय विषयों के चिंतन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इंद्रिय विषयों के सुखों पर विचार करने का सरल कार्य लालच और क्रोध के जुड़वा रोगों की ओर ले जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण श्रृंखला को आगे भी जारी रखते हैं और क्रोध के परिणामों के बारे में बताते हैं।
भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध से, भवति होना, सम्मोह निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होना, सम्मोहात् निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाना, स्मृति स्मरण शक्ति, विभ्रमः भ्रमित, स्मृति भ्रंशात् स्मृति का भ्रम होने से, बुद्धिनाश बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् बुद्धि के विनाश से प्रणश्यति पतन होना। अनुवाद: क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे प्रातः काल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध से ढक जाती है। लोग कहते हैं, वह मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़ा है, मैंने उसे ऐसा क्यों बोला, मुझे क्या हुआ था। क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा हुआ था और इसलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल हुई। जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग के साथ बहता रहता है और यहीं से अधोपतन आरंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूपा बुद्धि का विनाश हो जाता है। चूंकि बुद्धि आंतरिक गुण है, जब ये भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है वह इंद्रियों के विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा